पंजाबी। हाँ पंजाबी। सेल्फ। हाँ पंजाबी। हाँ, कि देखा देखिए ज्यादा लाल डांस लाजपत करते। राय बोलता है पंजाबी आया था, उन्होंने बोलता सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट, है ना। हम्म। ठीक है। दूसरा, सही है। हावड़ा गैंग केस। हावड़ा। ना, हावड़ा गैंग केस में सभी लीडर को रिलीज कर दिया गया था ना, ड्यू टू बाघा जतीन का डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है। तीसरा, ठीक है, कि श्याम जी कृष्ण वर्मा स्टार्ट किया था इंडिया हाउस, हम्म। है ना। और चौथा, ठीक है, आफ्टर एंग्लो जर्मन, ये पेन को क्या गया, मैं बोल देता हूँ कि एंग्लो जर्मन वार के बाद ना वीरेंद्र चट्टोपाध्याय सो बर्लिन को चूज किए थे एज हिज बेस। हाँ। किसने? वीरेंद्र नाथ वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, नाथ चट्टोपाध्याय हाँ बर्लिन कमेटी है वाला। ना, हाँ, ठीक बर्लिन है, चूज सही किए थे एज हिज बेस। क्या है तुमको क्या लगता, पहला क्या ठीक। स्टेटमेंट सही है गलत है? सही पहला है। सही है। पहला पहला सही। सही है। हम्म। दूसरा, हावड़ा गैंग केस में सबको रिलीज कर दिया गया था, उसको डिसेंट्रलाइजेशन का सही है स्टेटमेंट। ये गड़बड़ लग रहा है। अरेस्ट सही हुआ है, था। पहली रॉन्ग बार है। सुन रहे हैं। रॉन्ग। ये पहली गलत है। बार सुन रहे गलत। सही हैं। है, गलत। सही है, ठीक है। सही है। सही है। और और श्याम जी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस पार्टी एस्टेब्लिश किया ये था ये। सही है दोनों हाँ, स्टेटमेंट। ये ये सही है, दोनों सही ये है। और सही ये है। एग्लो जर्मन के बाद पक्का वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्ली शिफ्ट हो गया था ये। सही है। सही है। सही है ना। 100% सही है। ठीक है, हम्म। हावड़ा गैंग केस वाला थोड़ा पता चला ना। वही। क्या था सबके सब ये? रिलीज कर दिए। क्या क्यों क्यों हावड़ा कर दिए थे? क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी के कारण से सब छूट गया था। और किसकी दिए डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बना पॉलिसी? था केस? अरे हावड़ा गैंग केस में एक ठो शमसूल आलम था, उसका मर्डर कर दिया था, ठीक है। इस केस में हाँ। सबको अरेस्ट किया, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी कारण से वो सारा फेडरेशन में रिलीज करना पड़ा सबको। सबको मोस्टली मोस्ट रिलीज कर दिया था सबको, ठीक है। चलें आगे। हम्म, हम्म, हम्म। चलो आते हैं यूनाइटेड, क्या था बारे भूल गया, नाम बोलो तो बता रहे, यूनाइटेड इंडिया हाउस। सियाटल। हाउस ये सेटअप किया गया था एट वैंकूवर, एंड स्वदेश सेवक जो सेटअप किया गया था एट सिएटल। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, शोर कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर गदर मूवमेंट्स, है ना, वो गदर राइट्स को लेकर के। कोमरागत ठीक है। इंसिडेंट की बात। तीसरा, हाँ। है ना, कि अपार्ट फ्रॉम, इन ब्रिटिश एक्शन, है ना, ब्रिटिश एक्शन है लिखा हम्म। हुआ। ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम बंगाल रिवॉल्यूशनरीज, इस्लामिस्ट लाइक अली ब्रदर्स, ठीक है, मौलाना हम्म। आजाद एंड हसरत मोहानी वाज इंटर्न्ड फॉर ईयर्स, मतलब जेल में भेज दिया गया था फॉर ईयर्स। अब हम्म। बताओ तीनों स्टेटमेंट क्या सही है गलत है, कौन कौन सा? ये तो पहला तो सेकेंड पहला आपने क्या? और इंट्रोड्यूस दूसरा कर दिया। गलत है। हम्म, हम लोग यूनाइटेड क्या देखे थे, हाउस में घर, सीता। घर, हाँ, सीता अपने सिएटल घर को वाला। यूनाइटेड रखती है। है ना, और वैन में स्वदेशी, हाँ। हम्म, वो आपने रिपीट किए। है ना। हाँ। ठीक है, चलो शोर कमेटी वाला, सही है। सही है, गदर सही है। ये सही है ना। और तीसरा ब्रिटिश वाला, सही है। कि सही है ये। बंगाल छोड़ करके मुस्लिम भी जो भी थे, हसरत मोहानी, फिर वो सब, उन सबको भी रिटर्न कर दिया था फॉर ईयर, ये सही है स्टेटमेंट गलत है? हसरत मोहानी, मौलाना आजाद, अली ब्रदर्स, मैं नाम बोल रहा हूँ, इसका क्या बाद में होगा? सही आया है था। ये। सही है सब, सही लग रहा है। हाँ। हाँ, सर हाँ सही सही है, है। ठीक है, सही है, ठीक है। चलो आगे चलें। जी सर। तो पहला आते हैं कि वन मिशन जो था अंडर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, है ना, एंड बरकतुल्लाह, ये चला गया था काबुल में, है ना, टू सेटअप प्रोविजनल गवर्नमेंट। हम्म। ठीक है। दूसरा, कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स डिक्लाइंड ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ कॉन्सिलिएशन बाय मोन्टागो स्टेटमेंट एंड कमिंग ऑफ गांधी, ये क्या स्टेटमेंट सही गलत होगा? दोनों बराबर सही है सर। हाँ सही है सर। हाँ हाँ, सही सर। है। सही है दोनों, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन थोड़ा अनकन्वेंशनल तो नहीं लग रहा है ना, नहीं। नॉर्मल ही है।
नॉर्मल से थोड़ा ऊपर। नहीं ऊपर ठीक है चलो आगे आते हैं। होम रूल है ना। ठीक है हम्म, चलो। तो पहला कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीअप्रोचमेंट was succeeded in 1914 and admitted in 1915. मतलब क्या क्या चीज मॉडरेट? मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का रीअप्रोचमेंट है ना, ये सक्सीड हो गया 1915 में और उसको एडमिट कर लिया गया 1915 में है ना, 1914 1915। 1916 था ना वो 1916 में आया लखनऊ था का। लखनऊ पैक्ट एंड बेसेंट। ठीक है चलो हाँ ठीक है चलो। बसंत जो सो डिमांड किए थे कांग्रेस से है ना कि वो अप्रूव करे होम लीग एंड एजुकेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल कांग्रेस कमेटी। ये तो ये उनने तो किया सही है, था ना। सही है, बेसेंट सही है, ये कर रही बेसेंट थी लिखा है क्या ना। है स्टेटमेंट? हाँ मुझे लगा बेसेंट। बसंत बोलते हो। ओके हाँ बेसेंट एनी है, बेसेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है शायद, गलत है। गलत है। गलत है सही क्या है? 1916 यहाँ होना चाहिए और यहाँ 1915 होना चाहिए। हाँ ये सब ठीक है और फेल हो लखनऊ गया का। था 1914 में। हम्म, चलो आते हैं। एनी बेसेंट का कॉमन इंडिया और व्हील है क्या? हाँ 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 उन्हीं का हाँ है। हाँ उसी का है। ठीक है चलो अब अगला आते हैं। तो बसंत का लीग को लेकर क्वेश्चन है ठीक है। किसका हम्म, सेक्रेटरी था B W वाडिया। था ठीक है। DW। दूसरा इसका मेन वर्क जो किया था वो का था जॉर्ज अरुंदले। ठीक है। और जॉर्ज सही है, तीसरा है कि अरुंडले एस सुब्रमण्यम सेक्रेटरी है था ना, ओल्ड ये रेनाउंस कर दिया था। क्या नाम नाइटहुड, भूल गया मैं। नाइटहुड हाँ ठीक है चलो। नाइटहुड रिनाउंस किया था सर इन्होंने। हम्म क्या स्टेटमेंट पहला सही है? सेक्रेटरी B W सही है, वाडिया था। नहीं अरुंधले था सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंदले था। मेन वर्क B W वाडिया और वो किया था। ठीक है ठीक, सीपी रामास्वामी। ठीक है चले आगे। जी सर। हम्म, चलो अब होम रूल मूवमेंट को के बारे में पहला कीट का वाइडर हम्म, अपील था देन अर्लियर मोबिलाइजेशन। ठीक है। तो दूसरा है ठीक है कि ये अट्रैक्ट किया था पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध। गुजरात ठीक एंड है। सिंध। तीसरा ये प्रमोट किया था पॉलिटिकल एजुकेशन इन डिस्कशन। हम्म, चौथा ठीक है कि एंग्लो इंडियंस एंड मोस्ट मुस्लिम्स है ना डिडंट हम्म, ज्वाइन द होम रूल मूवमेंट। हाँ क्या है वो स्टेटमेंट पहला क्या है? ये वाइडर अपील था। था सर, हाँ वाइडर ये था। ठीक है। क्या पॉलिटिकल बैकवर्ड रीजन को अट्रैक्ट किया था गुजरात और सिंध को? गुजरात से नहीं था, चलो गलत ये है तो कुछ। सुना कोई था और मैंने। बाकी सबका ओपिनियन सही है या गलत है? चलो ठीक है ये प्रमोट किया था पॉलिटिकल एजुकेशन। सही है, हाँ हाँ पॉलिटिकल हाँ इंस्टीट्यूशन। अच्छा और ये एंग्लो और हाँ वो मोस्ट मुस्लिम से सपोर्ट नहीं किया। ये गलत है। करेक्ट है ये करेक्ट है। नहीं ये किए थे करेक्ट है। यार किसी ने तो। मुस्लिम हाँ ये करेक्ट है। अच्छा। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। ये वाइडर अपील था पॉलिटिकल रीजन जो था हम्म, गुजरात एंड सिंध को अट्रैक्ट किया था। ठीक है पॉलिटिकल इसमें प्रमोट किया था और इंग्लिश और मुस्लिम सपोर्ट नहीं किए थे। ठीक है मुस्लिम्स को लग नहीं रहा किए था ना थे। कि होम रूल मतलब होम रूल बाय द हिंदूज है ना। ठीक है और जो नॉन ब्राह्मण थे साउथ के ना वो भी सपोर्ट नहीं किए थे ये बोल करके कि होम रूल मतलब कि हिंदू मेजोरिटी का रूल दैट टू बाय हायर कास्ट। ये ठीक है। बट यस अच्छा, ये यस एंग्लो इंडियन और मुस्लिम मेंबर तो थे सर इसके। सपोर्ट नहीं किए थे ठीक है नहीं मेंबर नहीं थे। ठीक है चले आगे। चलो। यस चलो गांधी जो सो एक्सेप्ट किए थे प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल हम्म, इंडिया होम रूल लीग है ना। किया था, करेक्ट। नाम ही बदल दिया था सेवक सभा ठीक है। उसके, दूसरा कि स्वदेशी सभा। लखनऊ सेशन
was presided by अंबिका चरण मजूमदार। करेक्ट। हाँ जी, ठीक है। सही है। तीसरा है ना, इन लखनऊ पैक्ट, है ना, इट वाज कांग्रेस एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, टिल मुस्लिम लीग डिमांड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो क्या है पहला स्टेटमेंट, सही है। सही ऑल है। इंडिया होम रूल लीग का गांधी प्रेसिडेंशियल लिए थे, हाँ सही है। ठीक है, दूसरा हाँ, कि सही। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन, ये सही है। हाँ, तीसरा, करेक्ट। सही है। सही। तीसरा ये तो सही है। कांग्रेस डिमांड टिल मुस्लिम लीग नहीं, जब तक कि को सुधार रहा है इसको, एनी कम्युनिटी, ओ, एनी कम्युनिटी जब तक डिमांड नहीं करता ज्वाइंट इलेक्शन तब तो सेपरेट चलता रहे, ये ठीक है। ठीक है सर, नहीं। मतलब ये गलत है, वैसे ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है, अरे मुस्लिम Yes, लीग क्यों, sir. अगर मुस्लिम लीग का सब कुछ मान लिया तो फिर उसका क्या बचा कांग्रेस का, है ना। अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है, वाज इन 1927, है ना, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड नहीं। बाय मोंटागू, हाँ, है it ना। was declared by पहला, Montagu, but not in दूसरा है 27. ये बोला था कि ग्रेजुअल रियलाइजेशन होगा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का। हाँ, yes, correct. ठीक है, It तो was in पहला और दूसरा, 1920. पहला पहला 19, गलत है। 17 हाँ, 17, sorry, 17. 17। हाँ ठीक है, 20 August चलो 1917. ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो गांधी के पॉलिटिकल गुरु वाज गोखले, लिटरेरी गुरु जो थे वे औरोबिंदो। ये स्टेटमेंट क्या है, दोनों में से दोनों सही है, दोनों गलत है। Correct, sir. करेक्ट है। और गोखले का सियाल। और लिटरेरी गुरु औरोबिंदो, ये स्टेटमेंट सही है, हाँ, सही है। गलत है। ठीक है, क्या लिटरेरी गुरु गलत है कौन क्या? थे, चित्तरंजन करंट थे, है। हाँ, रविन्द्रनाथ और टैगोर, रिलीजियस yes, गुरु sir. कौन थे, वो कथे औरोबिंदो थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता था ना ये क्या बताया, फिर हाँ, से बताइए उसने। कि लिटरेरी गुरु थे रविन्द्रनाथ टैगोर और रिलीजियस गुरु थे औरोबिंदो। तो चित्तरंजन भी तो थे ना नहीं, इसी में चित्तरंजन किसके थे, नहीं वो गोखले का। सुभाष चंद्र बोस। हाँ, अच्छा। okay. ठीक है, चले आगे। तो तुमको सजाना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेटअप किया गया था बाय गांधी, है ना, उसको मतलब कि अरेंज करना है ना। पहले हुआ नताल इंडियन कांग्रेस, नाफा फोटो। दूसरा हुआ टॉल्स्टॉय फॉर्म, हम्म तीसरा हो गया फिनिक्स फॉर्म, हम्म है ना, चौथा हो गया पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन। रेजिस्टेंस। वन हाँ चलो बताओ, वन नताल 1, इंडियन 2, 3. कांग्रेस, नाफा नहीं, वन, 1 4 4 2 4 फिर 3 2। नापा टोफो ना. नाफा फोटो। हम्म तो नापा फोटो. फिर से गड़बड़ हो गया क्या? पहले पैसिव था ना। पहले नताल इंडियन कांग्रेस, अच्छा। हाँ लाल. ठीक है, शुरुआत ही किया था ना, हाँ। इसके बाद हाँ फिनिक्स फॉर्म पैसिव रेजिस्टेंस। क्यों? 1904 में, है ना। फोटो। तीसरा क्या नहीं था, सर, पैसिव रेसिस्टेंस, सर ये भी और चौथा बता टोस्टन। दीजिए. के बाद पैसिव ना। पैसिव पहले पैसिव आएगा था, सर। मेरे यस ख्याल सर। से एक पैसिव पहले मिनट, आएगा। पैसिव तो 1906 में हुआ था ना शायद, ये 1906 में, फोनिक्स 1904 में, और टॉल्स्टॉय 1910 में। मे बी। ठीक है, चले आगे। अरे ठीक तो लोग अच्छा बोल दिया नापा फोटो। ये तो नापा बोल रही हूँ मैं, नापा आएगा फिर। ठीक है, हाँ नाफा। नापा फोटो तो देख लो, देखो नाफा हो गया ना, तो नतल और फिनिक्स फॉर्म, है ना, पी से पैसिव रेसिस्टेंस और टॉल्स्टॉय, दोनों ट्रिक तो सही बोल रही है लेकिन अप्लाई नहीं हुआ।
नापा पोटो होगा, फिर वो पोटो नहीं होगा। टाइप टू सर। नेक्स्ट आएगा ना बाद में वैसे। हाँ ठीक है, आप जैसे याद रखना है। हाँ टाइप टू ठीक है। हो गया सर ये। हाँ। टाइप 2 डायबिटीज वाला थी, अच्छे से क्या हो गया, क्या ही बोलूं मैं, कुछ जवाब नहीं है मेरे पास। आगे चलते हैं। बोल के ना खुद ही फंस गया हूँ कभी कभी। आता है चैंपियन सत्य, ये चंपारण सत्याग्रह है ना। हाँ। ठीक है। इसमें कौन कौन से लीडर थे तुमको पहले ये बताना है। राजेंद्र प्रसाद, दूसरा नरहरि शुक्ला। पारिक, ठीक है। हाँ। तीसरा हो गया इंदुलाल याग्निक, यस। है ना। सही और है। चौथा हो गया रविशंकर व्यास। रविशंकर व्यास नहीं थे, पहली बार सुन रही हूँ मैं। और इंदुलाल पर याग्निक हो तो थे, सकते इनकी हैं, हमने ना सुने हो सकते हैं व्यास। हरी तारीख थे, नुलाग थे, और अरे ट्रिक याद है चंपारण का, क्या था कि महादेव की कृपा से सब नर हाँ मजे किए, है ना, और प्रसाद बांटा। हाँ इसमें हाँ इंदुलाल हाँ। याग्निक कहाँ दिखा, रवि सर कहाँ था। नहीं, इंदुलाल याग्निक नहीं इधर तो पता किस में थे। पीरियोडिकल था मैगजीन। खेड़ावर था सत्याग्रह ना। से थी, खेड़ा सत्याग्रह में थी। हाँ, अरे हाँ मिक्स हो गया। और रविशंकर भी वही था। हम्म। ठीक है, बाकी तुम लोग को आता है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। बाकी केक तो सबको याद रहता होगा ना। केक, हाँ हाँ सर। याद ही है। तो इसको क्या करना है। खेड़ा ठीक टेका। है, चलो अब आते हैं रोलेट एक्ट को लेकर के, है ना। पहला, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम था अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है। 1915। हाँ ठीक है। ऑल इंडियन मेंबर रिजाइंड एक्सेप्ट मजहूर उल हक। इसको क्या हो गया? ठीक है। मजदूर नहीं नहीं, कोई तीसरा, और था एक्सेप्ट मजरूर। नहीं हुई तो रिजाइन ठीक है। किए। सारे ने किया M3। हाँ ठीक है, आगे बोल दे दो। ठीक है। और तीसरा था कि गांधी डिस्क्राइब्ड इट एज ब्लैक एक्ट, ये तो है ना, गांधी। एंड कोल्ड मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल इंडिया। हम्म क्या होगा, ये चलो तो पहला सही है। स्टेटमेंट। सही है। करेक्ट है, पहला सही है। नाम अनार्की एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट तो सही है ना। हाँ दूसरा, ऑल इंडियन जान के एक्सेप्ट मजहूर उल हक, ये गलत है। नहीं एक्सेप्ट नहीं है। अरे गड़बड़ लग कोई रहा भी इंडियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब तो रिजाइन ही मारेगा ना, तो एक्सेप्ट क्या हो गया ये, गलत है। है ये। वही तो। और हाँ तीसरा सही तीसरा है। सही सही है, है ना। एक्चुअली। हाँ हाँ हम्म। देखो, जानते हुए भी फंस रहे हैं ना। हम्म। ठीक है चलो, वो एक ठो आता है ना एडवर्टीजमेंट, नो उल्लू बनाई, तुम लोगों को पता यस। नहीं पता सर। सुभाष देव। ठीक है, ये एक ठो आता है तो उसे डेट याद आ गया आपको। चलो आप देखते हैं जालियांवाला बाग को लेकर के, है ना। हम्म। पहला, कि सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, है ना, वाज अरेस्टेड ड्यू टू प्रोवोकेटिव एड्रेसल ऑफ मीटिंग। ठीक है। दूसरा, हम्म। ठीक है, जनरल डायर, है ना, हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पोज मार्शल लॉ। ठीक है। तीसरा, कि वहां पे जो टू रिजोल्यूशन वाज पास्ड, है ना, जालियांवाला बाग में। पहला था, ये लिख देते हैं इसको, क्या था, रिपील ऑफ रोलेट एक्ट। और इसमें दूसरा हो गया 10th अप्रैल फायरिंग को कंडेम किया था, फिर कंडेम 10th अप्रैल फायरिंग। अब क्या बोल तुम, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, पहला तो सैफुद्दीन सही है सत, है। पहला सही, सेकेंड ओके। में क्या दूसरा, बोला? जनरल डायर को, जनरल डायर इम्पोज कर दिया था मार्शल लॉ। हाँ
कर दिया था। हाँ, मार्शल लॉ कर दिया था, लोगों को पता नहीं मार्शल था। लॉ इम्पोज कर दिया था, हाँ। और तीसरा, दो हम्म। रिजोल्यूशन पास हुआ था जालियांवाला बाग मीटिंग में। एक रोलेट एक्ट को रिपील करो, और अप्रैल जो फायरिंग हुआ था उसको कंडेम किया था। कंफर्म करो, हाँ ये भी हाँ करेक्ट है। सही है। यस। सही है। सही है ना? लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी प्रोवोकेटिव प्रोवोकेटिव बात नहीं बोला था इसमें। तो उन्होंने तो ऑफिशियली में बोला होगा ना कि इस बेसिस पे तुम्हें नहीं नहीं, उठाया। ये यही लिखा हुआ है, अरेस्टेड विदाउट प्रोवोकेशन। ओह, ठीक है, ठीक है, यस। ठीक है सर। ठीक है। क्यों फंस रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं हाँ। अच्छा तो लग रहा है, पर ये समझ चलो, नहीं आता ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के है, ठीक है। जब वो हुआ था, उसमें भगत सिंह वाज 15 years old, है ना? ठीक है। 13। एंड इट बिकेम सिंबल टू ओवरकम अपैथी। ठीक है। तो दूसरा, कि उधम सिंह असेसिनेट कर दिया था मिशेल ओडायर को। हाँ, ठीक है। मिशेल तीसरा हो उडायर गया कि जनरल। हंटर कमिटी में 3 इंडियन थे, है ना? पहला था चिमन लाल हरीलाल, दूसरा था जगत नारायण, ठीक है, तीसरा था सुल्तान अहमद, ठीक है, और चौथा था कि रुदियार्ड किपलिंग, है ना? हम्म। नहीं, रुडयार कहाँ से कंट्रीब्यूटेड आ जाएगा? कंट्रीब्यूटेड किया था ₹26,000। हाँ क्या हाँ, था रिड्यूड हाँ, किया था। क्या 26 था हम ये? सही है। हाँ, सब पाउंड जो सो दिया था इन मॉर्निंग पोस्ट, इन सपोर्ट ऑफ डायर, जनरल डायर। अब बताओ, हाँ हाँ, सही पहला है। दिया क्या था। है? भगत सिंह उसमें 15 साल के थे, और वो सिंबल बने थे नहीं, टू ओवरकम अपैथी। 13 तो साल नहीं के। है, कम है। 12 या 13 साल के थे। 11 साल थे, है ना? हाँ अच्छा। गलत है ये। उधम सिंह असेसिनेट कर दिया था मिशेल डायर सही को। है ये। फायर को हाँ। यस। करेक्ट है, फाइन। यस यस। हाँ। Yes। तीसरा, 3 में इंडियन थे, चिमन लाल हरीलाल, जगत, जो भी था, हाँ, जगत सही नारायण, है, और ये सुल्तान अहमद। सेम है तो। हाँ। हाँ, और ये रुदियात ये किपलिंग छब्बीस दूसरा हजार नाम क्या पाउंड था दिया सर था। चिमनलाल के बाद? जगत चिमनलाल। जगत। पंडित। जगत। और तीसरा का सुल्तान अहमद, और जैसा कि रुदियात किपलिंग 26,000 पाउंड दिया था, और मिशेल डायर को, ये डायर का ही के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना? ये सही था? सपोर्ट में वो तो गलत है? करेक्ट है, हाँ। तीनों स्टेटमेंट सही है ना? इसमें एक गलत स्टेटमेंट और कौन सा था, जोड़ो। ये लास्ट वाला? कोई स्टेटमेंट गलती नहीं था यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ठीक है। क्लर्गी जो था गोल्डन टेम्पल का, वो हम्म। डायर को डिक्लेयर कर दिया था ट्रू सिख, और उसको हाँ लीड सही किया है। था बाय हाँ अरोर हाँ सिंह। ये हाँ सही है, सही है। सही। हाँ, करेक्ट है। ये रुडयार किपलिंग वाला बोलो। क्या था स्टेट? अरे, जब उसको क्या कहते हैं, ये जनरल डायर जब ये गोली चला दी थी उसने ना, तो ब्रिटिश में सपोर्ट में एक मॉर्निंग पेस्ट न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसने इसके लिए पैसा कलेक्ट करना शुरू किया डायर के फेवर में, है ना? और इसमें रुडयार्ड किपलिंग एक पर्सन था, जिसमें कि इसमें 26,000 पाउंड दिया था इसका कंट्रीब्यूशन, मॉर्निंग पोस्ट को। अब समझ में ये आया? वही था ना, जंगल बुक जो लिखा था? हाँ वही है, वही है, वही है, वही है, ओके। वही है। ठीक है, चलो। पेंट में अब लिखा इसी को था। लेकर हाँ, एक चीज और लिखते हैं। गांधी जो इसी को लेके आया है, गांधी एडमिट किया ना कि वो हिमालयन ब्लंडर किया है ना, कमिट किया है, हाँ। हाँ। बाय यस है, ऑफरिंग यही है। सत्याग्रह टू पीपल। हम्म। हम्म। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? सही है। सही सही है, है। सही। सही। ठीक है, हाँ, चलो, ये स्टेटमेंट भी सही है। हम्म, अब आ जाते हैं आगे, है ना? खिलाफत कमिटी वाज हेडेड बाय गांधी। दूसरा, हम्म। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हम्म। वाज हेडेड बाय मौलाना आजाद। हम्म। और कौन सा स्टेटमेंट से कौन सा गलत है? दोनों गलत है। हाँ, खिलाफत कमेटी हेड की थी उन्होंने, गांधी ने की थी। दोनों तो गलत की है। थी। सही है पहली दोनों, तो।
अच्छा, दूसरी क्या है? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी खिलाफत कॉन्फ्रेंस करेंस वाज हेडेड बाय मौलाना आजाद। ये नहीं, मौलाना आजाद तो ऐसे नहीं, गांधी जी ने किया था एक नहीं बारी। हो भी सकता है, ये सेकंड पता नहीं। अरे क्या है क्रैक कर दिया सबने। खिलाफत कमेटी वाज हेडेड बाय मौलाना आजाद, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेडेड बाय गांधी। उल्टा कर दिया। ठीक है। हम्म। पकड़ लिया हमने, माइंड से बदल था। यस। कितना माइंडसेट पकड़ के पता थोड़ी चलेगा। चलो पहला आते हैं, है ना, यही चल रहा है ना। हम्म, ठीक है, नागपुर सेशन, एस एन बनर्जी फाउंडेड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। दूसरा, तेज बहादुर सप्रू इमर्ज्ड एज मोस्ट सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है। तीसरा, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। चौथा, एंट्री फी वाज रिड्यूस्ड। सब नागरिकपुर सेशन की बात कर रहे हैं ना। और इसमें पांचवा में गांधी बोला था कि यदि एनसीएम को इम्प्लीमेंट किए तो 1 साल में हम लोग को आजादी मिल जाएगी। या कंप्लीट स्वराज बोल दो। हाँ। हाँ क्या है? चलो सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? नागपुर सेशन में एस एन बनर्जी ने फाउंड किया था, क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये हाँ सर ये नागपुर में करेक्ट नहीं है। किया। पता नहीं। हाँ ठीक है। ये करेक्ट है। यस सर। करेक्ट है, क्योंकि स्वराज अडॉप्ट किया था ना, हम्म। पीसफुल और लेजिटिमेट मीन, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये चला गया था, एस एन बनर्जी स्टैब्लिश कर दिया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है। तो हाँ दूसरा क्या सही है गलत है, तेज बहादुर सप्रू को लेकर के? सही है, सही है। सही है। सही है। सही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर थे, हाँ हाँ हाँ, सही है ये भी। सही है। और ये चौथा, 15 एंट्री फी रिड्यूस कर दिया गया था। हाँ, हाँ एंट्री फी रिड्यूस थी, यस सर। और ये बोला था कि एनसीएम इम्प्लीमेंट तो एक साल में हाँ, स्वराज मिल एक जाएगा। साल के लिए करेगी, यस बोला था। करेक्ट है। सर ये आपने काटा क्यों? तीसरा गलत था क्या? 15 मेंबर थे, 10 नहीं थे नहीं, क्या? सब सही था, तो 15 सब आपने ही सही थे। काटा था। क्या क्यों? काटे काटा क्यों? था? अच्छा, गलती से कट गया होगा। 15 मेंबर ही थे। ठीक है, वो मिटाते समय भी कुछ अपने अपने होता है ना। चलो चलो, तो इसी में ये एनसीएम को देख रहे हैं ना, कि सुभाष बोस हम्म रिजाइन कर दिए थे फ्रॉम सिविल सर्विसेज, यस सर, हाँ किया था ना। है ना, एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अच्छा। दूसरा हुआ कि पुरुषोत्तम दास, जमुना दास एक्सेट्रा मोस्ट एंटी एनसीएम कॉर्पोरेशन, है ना, एंटी हाँ नॉन कॉर्पोरेशन एसोसिएशन, है ना। करेक्ट। ऐसा ही ऐसा। यस। ठीक है। तीसरा, है ना, कि ऐसे डांगे एंड आर एस निम्बकार, है ना, वे गोड सॉरी वेंट अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, एज दे डोंट एग्री विथ गांधीयन आइडियोलॉजी। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है, क्या नाम था यार, हाँ, मुजफ्फर अहमद, है ना, हम्म मुजफ्फर अहमद पाइनियर्ड कम्युनिस्ट ग्रुप इन कलकत्ता। पर अली कॉमरेड वाला। अच्छा। हाँ क्या है स्टेटमेंट, अब बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला सुभाष चंद्र बोस सही है, वाला, दूसरा भी रिजाइन कर सही दिए है। थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हाँ, ठीक है, चलो हाँ दूसरा सही सही है है। ये तो। सही है। हाँ सही है। सही है। सेकंड सही सही है। है। सही हाँ। है। तीसरा, ऐसे डांगे और ये आर एस निम्बकार जो सो एनसीएफ के अगेंस्ट रॉन्ग, चले गए थे, क्योंकि वो गांधी सपोर्ट नहीं करते थे। रॉन्ग। ठीक। हम्म, ठीक है। क्या है ये? ये अगेंस्ट ठीक नहीं है। होंगे।
हो सकता सही है गलत है, हमको क्या पता, तुम बताओ। राइट। गलत है। As per the ground. अच्छा। गलत क्यों है? क्योंकि ये सही है, गांधी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो एनसीएम को सपोर्ट किए थे। सपोर्ट करें। हम्म पर्सनल डिफरेंस होगा ठीक तो है। सपोर्ट नहीं करेंगे क्या नेशनल मूवमेंट को? चौथा, मुजफ्फर अहमद वाला कम्युनिस्ट को पायनियर किया था। सही है, सही हाँ है। सही है ये तो। तब योग हुआ ना, सही यस। है। मुजफ्फर अहमद का कितना बार नाम देखे तुम लोग को पता चला? हाँ सर, बहुत ही हो गया। हाँ, 3 टाइम्स तो हो गया अभी। न्यूज में है क्या ये? हम्म। अभी वो कम्युनिस्ट वाला ये चल रहा था ना, ये क्या था, ऑपरेशन करगुरली, भूल गया मैं। तो जो कि चल रहा था कि नक्सलाइट को हटाना है, कारगुरली, हम्म ऐसे कुछ नाम था हम्म ना। ये कहाँ चल रहा है? तेलंगाना छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे शायद है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे शायद चल रहा है, ठीक है। कि हटाना था, तो वो माओइस्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा था ना, तो उसको जब पढ़ा था ना, कहीं तो अहमद का नगर का नाम दिखा था, ये मुजफ्फर अहमद का नाम दिखा था पेपर में। चलो आगे चले। यस ये सर। तो हम्म अब आते हैं अगला, कि पहला, कि एनसीएम जो था वो मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था फॉर वुमेन। हाँ पर इसमें ही था सर। दूसरा, तिलक स्वराज फंड है ना, एस्टेब्लिश किया गया था इसमें ना, जी एंड जो सो ओवर सब्सक्राइब किया गया था। हाँ हाँ यस। ठीक है। सही है। तीसरा है ना, कि प्रेमचंद जो है सो रिजाइन कर दिए थे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, ये भी सही करेक्ट है। है। है ना। और नोवेल लिखे थे प्रेम आश्रम एंड प्रेम आश्रम, रंगभूमि। हाँ इन्हीं की थी, इन्हीं की। ठीक है। प्रेम आश्रम नहीं चौथा, थी। एम एन रॉय, हम्म है ना, वो एडिटर थे वैनगार्ड के, है ना, वैनगार्ड जर्नल है ना, वैनगार्ड के। अच्छा। अब बता कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है? एनसीएम क्या मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था वुमेन का? हाँ हाँ यस सही है। हाँ करेक्ट। हाँ, ये तो पढ़ा ठीक हुआ है। ना। ठीक है, दूसरा भी तिलक सही है। स्वराज फंड। हाँ, ओवर भगवान सही सही करा सब्सक्राइब। था। सही। तीसरा प्रेमचंद्र वाला। सही है। हाँ, ये भी। प्रेम आश्रम यस इन्हीं का है। दूसरा वाला क्या है ये सर? हाँ, राइटिंग तो पता नहीं। रंगभूमि। सही है फिर तो। कर्म भूमि। रंगभूमि लिखा था हाँ उन्होंने। इन्हीं की है। कर्म भूमि रंगभूमि सही दो है, है हाँ। इनकी। और एम रंगभूमि एन रॉय बताया जो था। से एडिट किए थे वैनगार्ड को, ये भी सही है। करेक्ट। ये भी सही है। करेक्ट। सही होगा लेकिन आप दिस इज रॉन्ग। कह रहे। हैं? विच वन? सीडी आपने था बोला क्या? था कि स्वदेशी में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एनसीएम में मोस्ट लिबरेटिंग था। सीडी था, वही मेरे माइंड में आ ही रहा था थोड़ा सा। मीडियम में, ठीक ओके। है। हाँ बड़ा एकदम शेड ही। कैसा लग ओके। रहा है पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत करके? मजा आ रहा है ना? दुख हो रहा बहुत है। से बहुत मजा आ सब रहा में करके आए गलत। नहीं लग रहा। चलो, अब आते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। नहीं, ये भी लिखो, एनसीएम को लेके ही है ना। तो पहला, इन चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना, भगवान अहिरवाज बिटेन। अरे है। भगवान ये नहीं, हमने सही है वहां पे मतलब। पढ़ा था 1857 के टाइम पे। अरे वो ठीक है। दूसरा है, यहाँ तो भी बोलो। पढ़ा था। दूसरा, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है हम्म। कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हम्म नहीं इसको लिखो, गांधी थ्रेटन्ड टू लॉन्च सीडीएम फ्रॉम बरदौली इफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स आर नॉट रिलीज्ड। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है। तीसरा, 28 सीरियम। हम्म। देयर वाज नो सेक्युलर कॉन्शियसनेस इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। और चौथा स्टेटमेंट है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रिच्ड एवरी कॉर्नर। नहीं। सही है, सही है। एनसीएम ही क्या है बड़ी ये? थी सबसे पहले। क्या पहला सही है, भगवान अहिर वाला? सही हाँ है। सही। हाँ सही है। गांधी थ्रेटन किया था कि सीडीएम लॉन्च करे फ्रॉम बरदौली। हाँ यस। हाँ हाँ बोला था। सीरियम करेक्ट। हाँ। तीसरा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अच्छा तो हो गया। तीसरा, कि कोई सेक्युलर कॉन्शियसनेस नहीं था एनसीएम में। था। गलत। नहीं है हाँ हाँ सकता। नहीं तो था, रिलीजन तो था एंगल्स।
गलत है? थोड़ा। ओके। ये गलत है, हाँ। क्या और नो नेशनली सेक्युलर। सेंटिमेंट रीच कर गया था एवरी कॉर्नर? हाँ, ये तो नहीं सही मतलब है। नहीं एवरी नहीं कॉर्नर। जहाँ नहीं नहीं पहुंचा होगा, जैसे जब हो कार नहीं जाएगा। थे दोनों और गलत कर बहुत ये भी सारे सही है, ये भी सही है। अच्छा कैसे सर, नो ये तो सेक्युलर गलत क्या है। है ये? देयर इज नो सेक्युलर सेंटिमेंट नेशनली इन सेंट एनसीएम। कहाँ सेक्युलर कॉन्शियसनेस था? हिंदेंसियम में साथ वो लोग किस लिए आया था? क्योंकि टर्की वाला चीज को लेकर के ना, हाँ, खिलाफत मूवमेंट चल खिलाफत रहा को था। लेकर के। लेकिन खिलाफत सेक्युलर वाला था। कॉन्शियसनेस कहाँ आया? नहीं था ना, बरोबर। कहाँ आया सेक्युलर कॉन्शियसनेस? तो नहीं आया, और ये एवरी कॉर्नर पहुंच गया था। कॉर्नर हाँ, पहुंचना है ना? ईएनसीएम बड़ा था सबसे। टीडीएम से पहुंच गए। ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि हाँ। हर कॉर्नर में पहुंच गया था? अरे मतलब स्पिरिट में बोल रहा है वो। हाँ, स्पिरिट है हाँ, कि लिटरल। सबको जान गया था। हाँ। ठीक है। ये एवरी कॉर्नर एवरी चीज हमेशा गलत नहीं होता, कहने का मतलब ये था। ठीक है। चलो, पहला आते हैं अब। ठीक है। स्वराजिस्ट वाज लेड बाय CR दास, ML नेहरू एंड मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर। अहमद। ठीक है। नबी किसको? दूसरा है ना, नो चेंजर्स इंक्लूड C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल एंड अजमल खान। ठीक है। तीसरा कि नो चेंजर्स, नहीं सॉरी, स्वराजिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस ड्यू टू डिफरेंसेस विथ नो चेंजर एंड सेटअप किया पार्टी, है ना? एंड सेटअप किया, कौन सा पार्टी था वो? स्वराज्य पार्टी। स्वराजिस्ट पार्टी, है ना? स्वराज पार्टी। कांग्रेस कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी। अब बताओ, क्या पहला स्टेटमेंट क्या सही है? सही है। सर ये हाँ, मुजफ्फर बात तो अहमद सही। वाला डाउट आ रहा है, बाकी दो तो पता है। अच्छा, तो क्या है, पहला सही है गलत है? पहला हो- गलत है। होगा। आप हर जगह मुजफ्फर अहमद डाल रहे हो। तो उससे क्या होगा? ये कोई बात नहीं वाला, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अपने हिसाब से डिसीजन लो। बस। नहीं सर, नहीं है, मुजफ्फर अहमद तो नहीं सुना है। तीन चलो जगह चलो, और दूसरा नो चेंजेस क्या नो है ये? चेंजर, हाँ, C राजगोपालाचारी, वल्लभ पटेल और अजमल खान। ये तो सही है सर। ये तो सही वल्लभाचारी। है। वल्लभाचारी नहीं है। वल्लभा। वल्लभ भाई पटेल कर दो, ठीक है। अब आ, सही है। बताओ। आ, अजमल खान। हम्म, ये एक तो नेहरू आप ऊपर ऐसे आएगा क्या? कंफ्यूज होते हैं ना। हमें ये एक तो नेहरू सुना है, नीचे बाकी नहीं दो आएगा क्या? क्या नेहरू सही होगा नीचे गलत आना होगा? है। मेरे को तो अब दोनों ही गलत लगने लग गई, तो ऊपर वाला ही। मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि नो चेंजर और उनका क्या स्ट्रेटेजी। नो चेंजेस जो बोल रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, और एक थे ना जो नहीं नहीं हाँ, करेंगे। इलेक्शन पार्टिसिपेट। वगैरह में। स्वराजिस्ट हाँ, पार्टिसिपेट करेंगे और नो स्वराजिस्ट चेंजर बोलते करेंगे कि और नो पार्टिसिपेट नहीं चेंजर्स नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं करेंगे। तो ये था इसमें कि जो बाद में सत्ता में आए राजगोपालाचारी ना, ने वही तो अलग मना कर किया रहे है। थे, तो नेहरू नीचे आएगा। अरे तो वो तो गलत है ना। अच्छा, नेहरू नीचे आएगा? अरे वो नेहरू मोतीलाल नेहरू और नेहरू अजमल। है। चलो मैं हाँ। ही बता मोतीलाल। देता हूँ, मैं समझ गया। तुम लोग सही आंसर, दोनों स्टेटमेंट तो पक्का गलत है ना? हाँ। ठीक है। यहाँ मुजफ्फर अहमद नहीं होगा, बल्कि अजमल खान आएगा यहाँ पे। मैंने अच्छा। सोचा नेहरू और अजमल खान इकट्ठे। ठीक नहीं है। सर, पकड़ रहा माइंड ठीक सेट। है। CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। ठीक है। हम्म। नो चेंजर में C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, तो ये तो नहीं होगा।